जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पर हांस तो बढ़िया से अपने अनडेड्स को बना रहा था, तभी रीइंफोर्समेंट के तौर पे ट्रू ब्लड वैम्पायर हांस को हंट करने के लिए आ चुका था और उसने अपने ब्लडी एरो को हांस की स्कल्स के भी आर पार कर दिया था और वो पूछ रहा था क्या तुम सच में वाव ऑफ डिफेंस से हो या नहीं। और यहीं से हमारा आज का एपिसोड शुरू होता है। हांस यहाँ मन में सोचता है अगर ये मुझे वाव ऑफ डिफेंस से समझ रहे हैं तो समझने दो, उल्टा मुझे इनको थैंक यू बोलना चाहिए। तो वो यहाँ पर कहता है हाँ मेरा नाम हांस है और मैं वाव ऑफ डिफेंस का प्राउड मेंबर हूँ। तो एम्पायर भी गुस्से में अपना एक और ब्लडी एरो बनाते हुए कहता है झूठ, उनका हाइड आउट तो कब का किसी के द्वारा अटैक हो चुका है और अब तो वो लोग राख बन चुके हैं और शायद तुम वही हो जिसने इमोर्टल किंग का फ्रेगमेंट चुराया और वहां से भाग आया। देन वो उस एरो को एक साइथ में बदल देता है और वो कहता है वेल अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एक जोरदार छलांग लगाता है और वो कहता है तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। और ये ट्रू ब्लड वैम्पायर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी स्माइल एक साइकोपैथ्स की तरह थी और उसके अटैक्स भी इतने ज्यादा पावरफुल थे कि हांस भी मुश्किल से ही अवॉइड कर पा रहा था। और एक हमले ने तो हांस के 2 टुकड़े ही कर दिए थे और वो भी कहता है क्या मैं टूट गया। यहाँ पे वो अपनी डार्कनेस को अनलीश करता है और उसके 2 टुकड़े वापस से जुड़ जाते हैं। ये देख के तो एम्पायर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो भी सोचता है कि इसका डार्कनेस पर कितना अच्छा कंट्रोल है, पर अब भी एमसी यहाँ इसके अटैक से मुश्किल से ही बच पा रहा था। और वो इस वैम्पायर की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये सच में एक ट्रू ब्लड कहलाने के लायक है, इसकी ताकत तो बाकियों से कंपेयर भी नहीं की जा सकती। हंस यहाँ इसके सारे अटैक से डॉज किया जा रहा था, पर तभी यहाँ पीछे से किसी चीज से टकराता है। वो जब देखता है तो अगले ही पल वो खुद को किसी बैरियर में ट्रैप पाता है और वो छोटा वैम्पायर भी चिल्लाता है तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से यहाँ से भागने दूंगा? मेरे क्लैन के बेस्ट सॉर्सरर्स ने यहाँ पर बैरियर सेटअप किया है। देन एमसी इस बैरियर की पावर को सेंस करते हुए सोचता है अगर मैं कोशिश करूं तो मैं इस बैरियर को तोड़ सकता हूं, पर अभी मैं अपनी ताकत से यूज टू नहीं हूं। मुझे ठीक से अपनी ताकत को फील करना पड़ेगा तभी जाके मैं इसका सही से इस्तेमाल कर पाऊंगा। पर ये छोटे वैम्पायर किसी का इंतजार थोड़ी करने वाला है। वो चिल्लाता है कि मैं तेरी स्कल को कुचल के रख दूंगा। वो 2 ब्लड के हाथ बनाता है और उसकी तरफ बढ़ा देता है। वो कहता है कि मैं तेरे फ्रेगमेंट को आराम से निकाल लूंगा और तेरी हड्डियों को भी मसल के रख दूंगा। ये देख के अपना हांस भी मन में सोचता है लगता है यहाँ से भागने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देन वो हंसते हुए कहता है याद रखना मैं वाव ऑफ डिफेंस से हान, मैं तुम्हारी मौत हूँ। भले ही मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ पर मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। फिर वो बच्चों की तरह मन में हंसते हुए सोचता है ऐसी लाइन्स विलन्स जाने से पहले बोलते हैं और पूरे माहौल को ड्रामेटिक बना देते हैं। चलो हांस का समन कैंसिल करो। वो ब्लडी हैंड हान तक पहुंचने वाले थे पर सबके सामने बैरियर के अंदर से ही हान वहां से गायब हो जाता है और यहाँ पे सर्वेंट्स भी कहने लग जाते हैं हाँ वो कहाँ गया। दूसरे सर्वेंट कहता है मुझे नहीं पता, पर उसके डायलॉग तो सच में बहुत ही घटिया थे। पर ये ट्रू ब्लड वैम्पायर कुछ नहीं बोलता, वो बिल्कुल ही शांत रहता है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लग जाता है और वो भी हैरानी से बोलता है पर वो बैरियर के अंदर से कैसे भाग सकता है। पर तभी ऊपर से जो वैम्पायर नजर रखे हुए था उसकी छाती में एक तीर आके लगता है और वो उसकी डेड बॉडी सीधा इन लोगों के पीछे जाकर गिरती है। इन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आता, ये लोग भी पीछे मुड़ के देखते हैं। पर जब ये वैम्पायर इस एरो को देखता है उसके चेहरे से पसीना आने लग जाते हैं। वो तुरंत ही कहता है ये तो पैलेडियंस का होली सिल्वर एरो है। और तभी ऊपर से एक और सर्वेंट जोर से चिल्लाता है लॉर्ड ओवरोस हमारे पास इस तरफ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। चर्च ऑफ सुप्रीम गॉड से पैलेडियन ऑर्डर इस तरफ आ रहा है। हमें इस पैलेडियन को भी दिखाते हैं, ये भी नारेबाजी करते हुए इन वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए आ रहा था। और वो सारे वैम्पायर्स भी चिल्लाते हैं इन लोगों ने हमें चारों तरफ से सराउंड कर लिया है। ये वैम्पायर भी घबराते हुए सोचता है वो कमीना लेच। फिर वो अपने हाथ को इतनी जोर से दबाता है कि उसके अंदर से खून निकलने लग जाता है और वो भी सोचता है क्या यही वो रीजन था कि वो इस सिटी में इतने टाइम तक रुका था और उसने हमें इतने टाइम तक उलझा के रखा और खुद के लिए एक भागने का प्लान बना के रखा था। वो चालू खोपड़ी, भले ही तू कहीं भी भाग जाए पर मैं तुझे खत्म करने के लिए एक दिन जरूर आऊंगा। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर हमें एक चमचमाती हुई बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सूरज सर पे आ चुका है और किसी के चिल्लाने की और हंसने की आवाजें आ रही थी। एंड ऑफ कोर्स दीज आर आवर बॉयज। यहाँ दोनों का ही हंसते हंसते हाल बेहाल हो चुका था। यहाँ हान भी कहता है समन को कैंसिल करना तो सच में एक चीट कोड है। फिर हान स्टेज पे चढ़ते हुए फिर से वही लेम डायलॉग मारने लग जाता है याद रखना मैं हूँ हान वाव ऑफ डिफेंस से। ये बेकार डायलॉग सुन के तो एमसी को भी शर्म आने लग जाती है। फिर ये सीधा बेड पे जाता है, अपने पैरों से चदरे को खुद के ऊपर डालता है और वो कहता है व्हाट द हेल, ये किस तरह की टिपिकल विलन डायलॉग लाइन है, मैं तो शर्म से ही यहाँ मारा जा रहा हूँ। फिर वो बेड पे आराम से बैठता है और अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए खुद को शांत करने लग जाता है और वो कहता है मैंने ऐसा बोला भी क्यों, क्या मैं पागल वागल हो गया था क्या? पर हांस भी यहाँ बगल में अपनी खोपड़ी उतार के उसको साफ कर रहा था। वो कहता है वेल शायद ये सच भी है, मुझे तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। फिर एमसी कुछ सोचने लग जाता है और हांस अपनी खोपड़ी साफ करते हुए कहता है मैंने अकेले के दम पे एक वैम्पायर्स के ग्रुप को खत्म कर दिया और एक बदकिस्मत लड़की और एक पूरी की पूरी सिटी को बचा लिया। फिर एमसी भी मुस्कुराते हुए कहता है वैसे ये देखा जाए तो सेंस बना रहा है, मैं खुद को हीरो के जैसा फील कर रहा हूँ। फिर एमसी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है ठीक है तो अब मैंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया
है उस वर्ल्ड में, तो अब मुझे बहुत सारे कर्मा पॉइंट्स मिलने चाहिए। या हान भी अपनी खोपड़ी को एडजस्ट कर लेता है। फिर एमसी बड़ी खुशी से अपने कर्मा शॉप को ओपन करने का ऑर्डर देता है। उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाती है और वहां पे वो कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो अपनी आंखों पे ठीक से भरोसे नहीं कर पा रहा था। वो नंबर देखता है कर्मा शॉप में, बैलेंस के अंदर लिखा था 700,000 और वो कहता है मैंने लास्ट टाइम लगभग पूरे ही कर्मा पॉइंट्स खत्म कर दिए थे अपने एनहांसमेंट में, फिर ये इतना ज्यादा कैसे बचा है। फिर वो थोड़ा मुस्कुराते हुए सोचने लग जाता है कि क्या मैंने ये जो वैम्पायर्स और डार्क मेजेस के बीच में लड़ाई छिड़वाई है उसकी वजह से तो नहीं हुआ है। देन वो ये सब छोड़ते हुए कहता है वेल ज्यादा पैसे से किसी ही प्रॉब्लम होती है। देन वो सोचता है क्या मुझे अपनी यूनिक स्किल को एनहांस करना चाहिए। देन वो उसके ऊपर क्लिक करता है। जैसे ही वो अपनी यूनिक स्किल के ऊपर क्लिक करता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लग जाती है। एक नोटिफिकेशन आती है तुम्हारे समनिंग अवतार्स की लिमिट इंक्रीज हो गई है। तो एमसीबी इसे फील करते हुए कहता है ओ मेरे अवतार्स के नंबर ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्या मुझे इसके अलावा कोई एडिशनल स्किल्स भी मिलेंगी। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें एक नई स्किल मिली है पर्सोना। जिस देख के अपना एमसीबी हंसने लग जाता है और वो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, क्या ये पर्सोना मेरी माइंड हाउस स्किल्स के जैसा है। फिर एमसी जब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ता है वो पहले तो बहुत हैरान हो जाता है, फिर वो जोरों से हंसने लग जाता है और हमें इस स्किल के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जो अपने अवतार को एक वेसल की तरह इस्तेमाल करता है और अपने इमोशंस को उसके अंदर ट्रांसफर कर सकता है। फिर एमसी हंसते हुए सोचता है या तुम्हारी ग्रोथ किस टाइप की होगी, तुम्हारे पास कैसी यूनिक स्किल्स आएंगी, ये सब कुछ प्लेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिस प्लेयर को जिस चीज की जरूरत होगी सिस्टम उससे वही चीज देता है। और अपना एमसी फिर सोचता है तो सिस्टम को क्या लगा मुझे इस स्किल की जरूरत है, मेरे ख्याल से मैं समझ रहा हूँ कि मुझे ये स्किल क्यों मिली है। और वो पास्ट को याद करते हुए कहता है मैंने अपनी लाइफ में अजनबियों से कनेक्शंस बनाए, मैंने लोगों की मदद की और अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को भी हराया। एंड देन वो अपने आप को और हान को इमेजिन करता है और वो कहता है मैं जो 2 साल से एक ही रूम में घुसा हुआ है वो इतना सब कुछ कैसे कर पाया। सच्चाई तो ये है मेरे लिए ये सब कुछ अब भी एक गेम ही है, कोई रियल लाइफ नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मैं अब भी उसी रूम में घुसा हुआ हूँ। फिर वो बिल्कुल सैड एक्सप्रेशन के साथ सोचता है जो सच्चाई में इतने टाइम से छुपा रहा था, अवॉइड कर रहा था, वो अब बिल्कुल मेरे सामने है। फिर वो अपने ही इमोशंस को फील करते हुए सोचता है जितना भी अकेलापन, उदासी, गुस्सा जो मैंने अब तक दबा के रखा है, मेरे अब तक के जमा किए हुए सारे नेगेटिव इमोशंस हान को एक वेसल मानते हुए मेरे सारे सड़े दबे इमोशंस को ट्रांसफर करो। और उसके सारे नेगेटिव इमोशन डार्क ऑरा के थ्रू सारे डिसअपेयर हो जाते हैं। और अपना एमसीबी फील करता है और वो कहता है आई गेस मुझे अब रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, पर मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरे सारे इमोशन गायब हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे इमोशन को किसी अलग से किसी ड्रॉर में रख दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हान ने ये सारे इमोशन को एब्जॉर्व किया है, क्या अब वो ठीक फील कर रहा है। तो हान कहता है चिंता मत करो, दर्द, उदासी, डिसअपेयर, ये सारे नेगेटिव इमोशन तो मेरी जिंदगी के साथी हैं। अब ये सच में मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं डाल रहा है। यहाँ अपना एमसी सोचता है नहीं ऐसा ये सब कुछ मैंने अभी कुछ भी नहीं बोला था, इसने रिस्पॉन्स किससे किया। पर बिना मेरे रियलाइज किए इसकी टोन भी बदल गई और एमसी की शक्ल से ही पता चल रहा है कि वो कितना डरा हुआ और घबराया हुआ है। और वो हान की बॉडी में जाने की ट्राई करता है, वो एकदम से उसकी बॉडी में चला भी जाता है। वो देखता है फिर वो एकदम से हंसने लग जाता है और वो कहता है हो अब मुझे समझ में आया, अब मेरे अवतार के पास खुद के इमोशंस हैं, तो इसका मतलब उसके पास खुद की पर्सनैलिटी भी आ गई है। यहाँ अपनी एमसी की बॉडी अभी भी कांप रही थी और वो कहता है तो अब क्या करना है। पर तभी इसको एक एक्सप्लोरर की आवाज आती है और वो जाके देखने लग जाता है। वो सामने ही वहाँ पे बहुत सारा धुआं निकलते हुए दिखाता है। वो कहता है क्या यहाँ फिर से एक विलन आ गया सिटी में, यहाँ की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही है। फिर वो डर के मारे अपना सर पकड़ लेता है और वो कहता है अब मुझे नहीं करना, ये सब कुछ गार्डियंस हैंडल कर लेंगे। अब ये ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार की तरह मेरे सामने ही हो रहा है ये सब, इसके अलावा इससे मेरा तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तभी हान कहता है क्या तुम्हें इविल लोगों को खत्म करने के लिए किसी रीजन की जरूरत है। तभी हान इसके सामने आ जाता है और एमसी भी थोड़ा शांत होता है और अपने हाथों को नीचे करता है और वो इसकी आंखों में देखता है। और हान के अंदर अपने नेगेटिव इमोशन को ट्रांसफर करने की वजह से अब एमसी सब कुछ साफ साफ फील कर पा रहा था कि ये सब कुछ उसका रोजमर्रा का एक्शन ही है जब वो रोज सब कुछ इग्नोर करते रहता था। यहाँ सच्चाई तो ये है कि मैं ही सबसे ज्यादा इन दुश्मनों को खत्म करना चाहता हूँ, पर मैं शुरुआत से ही ये सब कुछ इग्नोर करने के लिए बहाने ही बनाता जा रहा था क्योंकि मेरे पास उतनी हिम्मत थी नहीं। फिर एमसी हान की बॉडी में घुसता है और अपने लिए एक डार्कनेस से मास्क बनाता है और वो कहता है जैसे इस दुनिया में केओस फैलता जा रहा है और चारों तरफ बस ऐसे ही लोग घूमते जा रहे हैं जो कानून को कुछ समझते ही नहीं। देन वो उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लग जाता है और वो कहता है तो अब मैं इनके लिए कानून बनूंगा। फिर वो इसी डार्क ऑरा के साथ गायब हो जाता है और हमें किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई डार्क ऑरा दिखाया जाता है। ये हांस ही होगा और उसी के सामने दो लोग बात कर रहे थे। एक कहता है डैम इट, आखिर ये अब कितनी बार हो चुका है। दूसरा कहता है हाँ उन कमीनों ने अब इन टेरर अटैक्स को खुद प्लानिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। तो पहला कहता है पर अभी तक हमने किसी तरीके की रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं बनाई है। और इन दोनों के ऊपर वाली बिल्डिंग पे हम साफ साफ देख पा रहे थे कि हाँ अपना एमसी ये सब कुछ सुन रहा था। तो वो भी सोचता है ओ तो इन अपराधियों ने खुद का ही एक फैक्शन बना लिया है। पर बदकिस्मती
आंती से ये सिचुएशन पहले ही खत्म होने वाली है। लेकिन अगर मैं अब खाली हाथ लौटूंगा तो ये थोड़ा शर्मनाक होगा। तो डार्कनेस के थ्रू किसी तरह की बॉल्स को बनाने लग जाता है, उसके अंदर अपने पावर्स को इन्फ्यूज करता है, जिसके अंदर से वो बॉल्स के अंदर से एक आंख ओपन होने लग जाती है। तो अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में ये गेस करो कि इन बॉल्स का काम क्या होने वाला है, और एमसी को कोई अपराधी मिलेंगे भी या नहीं, या फिर उसे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। ये सब देखने के लिए तो अब तुम्हें एक अगले एपिसोड का ही इंतजार करना पड़ेगा। तब तक बस तुम कमेंट सेक्शन में गेस कर सकते हो। और हाँ, इसका नेक्स्ट एपिसोड में लाऊंगा थोड़ा सा लेट, क्योंकि अभी मैं 1 घंटे की वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, 10-10 मिनट की वीडियो से मैं थोड़ा सा बोर होने लग गया हूँ। तो अब 1 घंटे की वीडियो आएगी, और इसके बाद वाली वीडियो कौन सी आने वाली है वो अब तुम लोग ही गेस करो। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।